हाय फ्रेंड्स, डीएनए ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में संस्कृत का अध्याय 2 पाटलिपुत्र वैभव इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो एग्जाम से बहुत रिलेटिव है। ठीक है, तो चलिए हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। जो चंद्रगुप्त था वह मौर्य वंश का संस्थापक था। कौन वंश का? मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था। यानी पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था। तो क्या नाम था? पाटलिग्राम। क्या नाम था? पाटलिग्राम नाम था। प्रश्न संख्या 4 है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। तो महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 का है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो पटना शब्द की जो उत्पत्ति वह पतन शब्द से हुई है। कौन से शब्द से? पतन शब्द से हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है। तो जो पाटलिपुत्र का नामांतर है वह क्या है? कुसुमपुर है। इसमें से क्या है? कुसुमपुर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्म स्थली है। तो इनमें से पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्म स्थली है। तो गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है। अगला प्रश्न संख्या 10 कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है जो कहाँ है? पटना में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। तो जो काल चक्र के कारण जो मध्यकाल में पटना की जो स्थिति जर्जर रही वो कितने वर्ष? 200 वर्ष तक। कितने? 200 वर्ष तक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था। तो सरस्वती का कुलगिरी पाटलिपुत्र था। कौन सा? पाटलिपुत्र। कौन? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि परिभूता पुरंदर स्थानम नाम किसे दिया गया। तो किसे दिया गया? पाटलिपुत्र नगर को दिया गया। किसको दिया गया? पाटलिपुत्र नगर को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। तो बराहमिहिर जो है वह बृहत संहिता के रचना किए थे। किसके? बृहत संहिता के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है। कहाँ? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 काव्य मीमांसा के लेखक रचनाकार कौन है। तो काव्य मीमांसा के जो रचनाकार है वो कौन है? राजशेखर है। कौन है? राजशेखर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। कब हुआ? मध्यकाल में। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 राजशेखर की रचना कौन सी? यानी इनमें से कौन सी राजशेखर की रचना है। तो कौन सी है? कूटनीमत्य। कौन है? कूटनीमत्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो जो कौमुदी महोत्सव है वह शरद ऋतु में मनाया जाता था। किस ऋतु में? शरद ऋतु में मनाया जाता था।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका जो है वह पटन देवी है। कौन है? पटन देवी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो गांधी सेतु पुल जो है वह पाटलिपुत्र में यानी पटना में अवस्थित है। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो गोलघर पटना में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 24 कि पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो पटना की उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, यानी पटना की उत्तर दिशा में गंगा नदी क्या है? बहती है। प्रश्न संख्या 25 किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो किस काल में? बुद्ध के काल में जो है वह पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम था। प्रश्न संख्या 26 पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो जो पटना का इतिहास है वह 25 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष? 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 27 पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? यह है अभी भी तो बिहार की। किसकी? बिहार की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 कुटनिमत्तम काव्य के कवि कौन है? तो कुटनिमत्तम काव्य के जो कवि है वह दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त। प्रश्न संख्या 29 है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में पटना का वर्णन है। किसका वर्णन है? पटना का वर्णन है। तो इस तरह से इसमें टोटल 21 प्रश्न है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।